हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स परमानेंट रीयूनियन साइंस क्या है? प्रियो, जिस प्रकार बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि परमानेंट रीयूनियन के समय कौन कौन से साइंस दिखाई देते हैं। वास्तव में परमानेंट रीयूनियन इस 3D पर तब होता है जब आपका इनर यूनियन होता है, और उस वक्त आपको वो सारे साइन और सिम्टम्स अपने भीतर ही दिखाई देने लगेंगे। तो वो सारे साइन और सिम्टम्स क्या है, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, कंप्लीट फील करना। एक ऐसी स्थिति जब आप अधूरेपन को महसूस करते थे क्योंकि आपकी शिव शक्ति एनर्जी अनबैलेंस थी। लेकिन जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपकी शिव शक्ति मर्ज होने लगती है और उस वक्त आप कंप्लीट फील करते हैं। आपका अधूरापन मिट जाता है। आपको बाहर अपने ट्विन की नीड नहीं होती कि उनके कॉल या मैसेज का आप इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि आप अपने भीतर ही कंप्लीट होते हैं। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जब आप अपने ट्विन को अपने ही भीतर फील करने लगे। आपको ये लगने लगे कि आपका ट्विन आपके ही भीतर है। हर वक्त उनकी उपस्थिति आपको महसूस होगी। आप कंप्लीट फील करेंगे। सेकंड पॉइंट है चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना। एक ऐसी स्थिति जब आप ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे अपने ट्विन से लेट गो करना है और खुद की ओर मुड़ना है, खुद पर काम करना है, अपनी एनर्जी खुद पर लगाना है। उस वक्त आप डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। आप अपने ट्विन को चेस नहीं करते, उनके लिए वेट नहीं करते, क्योंकि प्रारंभ में ये स्थिति थी कि आप उन्हें चेस करते थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करते थे, आपको इंटरेस्ट रहता था कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। आप हमेशा उनके कॉल, मैसेज या उनके आने का इंतज़ार करते थे। लेकिन जब आप अपनी ओर मुड़ेंगे तो पूरी तरह से मुड़ेंगे और चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव में रहना। ये जर्नी अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव सिखाती है। डीएफ को बहुत से लेसन्स मिलते हैं जिसमें वो अनकंडीशनल लव्स को सीखती है। इसके अनुसार दुनिया के हर एक इंसान से समान रूप से प्यार करना, चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई और, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी या कोई भी। पुरानी सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके होंगे, फॉरगिवनेस में होंगे, और आप अनकंडीशनल लव को अपने भीतर महसूस करेंगे। आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो चुका होगा। हर किसी से समान रूप से प्यार करेंगे। इसके अलावा आप सेल्फ लव में होंगे। आप खुद से प्यार करना सीख चुके होंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, खुद को रेस्पेक्ट देंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे। इसके अनुसार आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। तो इस प्रकार आप अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव दोनों ही सीख चुके होंगे। फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, कर्तव्य निर्वाह करना, दायित्व, और ये डीएम का एक विशेष गुण है। ये डीएम एनर्जी है, और जब आप इसे समझ जाते हैं तो इसका पालन करते हैं। क्योंकि जब आप अपनी इस जर्नी के प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो सिर्फ मैं के दायरे में होते हैं, मैं और मेरा डीएम। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आपकी सोच और विचार का दायरा भी बढ़ता है, और उस वक्त आप में एक समझ आ जाती है। आप ये सोचने लगते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए, मदर अर्थ के लिए क्या करूं।
मैं कैसे उनको सर्व कर सकता हूँ या सर्व कर सकती हूँ। तो जब आप इस जिम्मेदारी के भाव को खुद महसूस करेंगे तो आप अपने उस दायरे से आगे निकलेंगे और चाहेंगे कि मैं कुछ काम करूं जिसके द्वारा मुझे अर्निंग हो, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊं और इसके द्वारा मैं लोगों की सहायता कर सकूं। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तो डीएम भी आपके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझते हैं। 5th पॉइंट है खुद पर फोकस होना। जब आप खुद की ओर मुड़ते हैं तो खुद पर फोकस हो जाते हैं। उस वक्त आपका पूरा ध्यान, आपका समय और आपकी एनर्जी खुद पर ही लगी होती है। इसी वजह से आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाते हैं। आप चाहे 3D लेवल पर काम करें या स्पिरिचुअल लेवल पर, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करते हैं। कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ में नए नए इंटरेस्ट आते हैं कि वो सीखे और उसके द्वारा वो अपना कैरियर भी बनाते हैं। तो इस प्रकार आप पूरी तरह से बिजी हो जाते हैं। 6 पॉइंट है वीडियो देखना कम हो जाएगा। जब आप अपनी जर्नी के प्रारंभिक अवस्था में होते हैं और आपको पता चलता है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो सर्च करते हैं और एक दिन में कितने ही वीडियो देख डालते हैं। लेकिन जब आप अपनी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेंगे, खुद पर काम करेंगे, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। आपका अपना एक कैरियर होगा, चाहे वो 3D में हो चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर। उस वक्त आप अपने काम में पूरी तरह से बिजी होंगे, इसलिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप वीडियोस देखें। यानी कि आपका वीडियोस देखना बहुत कम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे भी तो नॉलेज के लिए देखेंगे, लेकिन कभी भी डीएम को ढूंढने के लिए नहीं देखेंगे। उसी प्रकार आप कोई टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस प्रकार पहले ये लगता था कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके डीएम को मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन वो सारी तरकीबें, वो सारी टेक्निक्स आप छोड़ चुके होंगे, क्योंकि अब आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। 7th पॉइंट है डिवाइन साइंस। जब आप अपनी इस जर्नी के प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं और आपकी अवेकनिंग शुरू हो रही होती है, तभी से आपको वो सारे साइन एंड सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं जो दैवीय हैं, यानी कि सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर्स, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, शिव शक्ति, राधे कृष्ण को दर्शन में देखना, आप और आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ का नंबर जुड़ा हुआ दिखाई देना। इसके अलावा पशु पक्षी, फल, सब्जियां आपको जोड़े में दिखाई देते हैं। ड्रीम में, विजन में आपको बहुत से अद्भुत और अलौकिक बातें महसूस होती है। सिंक्रोनिसिटी, जिसमें आपको नंबर्स जुड़े हुए दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन उस वक्त आपका इंटरेस्ट होता है कि आप उन बातों को जानें। लेकिन एक ऐसी स्थिति जब आपने खुद को हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपका ट्विन आपके ही भीतर है, तो आप निश्चिंत रहेंगे। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप उनके बारे में जानें कि मुझे सिंक्रोनिसिटी हो रही है या मुझे ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ये साइन और सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आप पूरी तरह से डिवाइन पर भरोसा कर रहे हैं, आप अपने काम में बिजी हैं। इसीलिए अब आपका इंटरेस्ट इन बातों को जानने में नहीं रहेगा, बल्कि आपको ये विश्वास होगा कि ये सारे वो साइन और सिम्टम्स है जो दैवीय है और डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ। 8th पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। जो लोग अपने आप पर काम करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़कर अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं और अपनी सोल पर्पस को जान लेते हैं, वो उस क्षेत्र में आकर काम करने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग
जो अपने सोल पर्पस पर आ चुके होंगे, ह्यूमनिटी के लिए, मदर अर्थ के लिए काम कर रहे होंगे, तो वो पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित होंगे। अब उनके मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, कोई अविश्वास नहीं होगा, क्योंकि अपने पर्पस से जुड़ जाना ही एक तरह से मोक्ष है। आपके अंदर एक संतुष्टि का भाव होता है। आप ये जान चुके होते हैं कि मैं इस दुनिया में जिस काम को करने के लिए आया था वो मुझे मिल चुका है। तो इस प्रकार आप पूरी तरह से निश्चिंत होंगे, आश्वस्त होंगे। 9th पॉइंट है डिवाइन की प्रेजेंस। जब आपके भीतर इनर यूनियन होता है तो आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं। उसी को इनर डीएम बैलेंसिंग या शिव शक्ति मर्जिंग भी कहते हैं। और उस वक्त आपके 5T के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है। तो उस वक्त आप एक पीस, हार्मनी और बैलेंस को अनुभव करेंगे। आप हर वक्त डिवाइन की प्रेजेंस में रहेंगे। आप पहले बहुत दर्द में थे, अपने डीएम को याद करके रोते थे, लेकिन अब आपने खुद को हील कर लिया है। तो जब भी आपको डिवाइन की प्रेजेंस महसूस होगी तो आपके आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन वो खुशी के होंगे और डिवाइन के लिए होंगे, क्योंकि अब आपने डिवाइन के प्रेम को समझ लिया है, पा लिया है। आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। आप प्रेम से भर चुके हैं। और यही वो अंतिम अवस्था है जब आप अपने ट्विन से 5T में सोल मर्जिंग करते हैं। आप और उनकी एनर्जी 5T लेवल पर मर्ज होती है। 10th पॉइंट है सक्सेस, प्रोग्रेस एंड अबंडेंस। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं और उस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। आप अच्छी से अच्छी वस्तुओं को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। जिस वस्तु को आप पाना चाहे वो आपके पास आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप 3D लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर, सक्सेस, अबंडेंस और प्रोग्रेस को ही प्राप्त करेंगे। आपका एक वर्चस्व होगा, आपकी एक पहचान होगी, आपका एक कैरियर होगा। आप चुनौतियों का सामना करना सीख चुके हैं। एक संघर्षपूर्ण जीवन से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जब आपने खुद पर काम किया तो वो तमाम वुंड्स, ब्लॉकेजेस, डार्कनेस जो धीरे धीरे करके क्लियर होने लगे। अब आपकी कुंडलिनी राइज हो चुकी है, जिसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन में हैं और आप हर वस्तु को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सफलता आपके कदम चूमेगी। 11th पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। एक ऐसा समय जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे थे, आपकी जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव जब आप संघर्ष कर रहे थे और आपको आपका जीवन बहुत ज़्यादा दुखदायी प्रतीत होता था। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, खुद का अपना एक मुकाम बनाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं, आप अपने एक रियल फॉर्म में होते हैं, अच्छी से अच्छी वस्तुओं को मैनिफेस्ट करते हैं, सक्सेस आपके कदम चूमती है, तो उस वक्त आप पूरी तरह से सकारात्मक भाव में होते हैं। डिवाइन को हर वक्त ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के लिए और जीवन में मिली हुई तमाम बातों के लिए, अपनी इस जर्नी के लिए और अपने ट्विन के लिए भी। उस वक्त आपका यही कहना होता है कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, आपको अपनी जिंदगी बहुत पसंद होती है और बहुत ही खुशी से आप अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये विचार, ये भाव जब आपके अंदर आ जाते हैं, इसका मतलब आप पूरी तरह से प्रेम से भरे हुए हैं। तो प्रियो, ये वो सारे साइन और सिम्टम्स हैं जो परमानेंट रीयूनियन के हैं, जो आपको अपने ही भीतर या अपने जीवन में होने वाली तमाम बातों के अंतर्गत दिखाई देगी। अगर ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।